बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हम चिकन और वेजिटेबल के साथ स्प्रिंग रोल बनाएंगे, लेकिन स्प्रिंग रोल की जो शीट है उसे हम लिक्विड डो के साथ तैयार करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती भी जाऊंगी, दिखाती भी जाऊंगी, ताकि जब भी आप स्प्रिंग रोल बनाएं तो आपको बनाने में ज़रा भी मुश्किल ना हो और आप एकदम परफेक्ट बना लें। तो चलिए ये जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट का पीस था, जिसको मैंने बस पानी थोड़ा सा डालते हुए ना इसको बॉईल कर लिया है। ये मैंने काट कर नहीं बॉईल किया, इसी तरह मैंने साबुत ही बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया था। अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने श्रेड कर लेना है। श्रेड कर लेना है हमने, बारीक बारीक रख कर ना ऐसे काट लेना है। ये अब बस रेडी हो गया। इसको हमने ने प्लेट में निकाल लेना। अगर आप इसको कप के साथ देखें ना तो ये 1.5 कप के करीब होगा। अब यहाँ पर कुछ मैंने सब्जियाँ ली हैं, जिनमें मेरे पास है बंद गोभी यानी कि कैबेज। इसको मैंने बारीक सा ऐसे लंबा लंबा रखते हुए काट लिया है। एक बड़े साइज़ की मेरे पास गाजर थी, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये दरमियाने से साइज़ की ना मेरे पास शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने ना इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। बस ये ख्याल रखना है हमने कि जो भी हमने सब्जियां लेनी है ना वो बारीक हमने रख कर काटनी है, मोटी मोटी बड़ी बड़ी नहीं रखनी। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में शामिल कर रही हूँ। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं इस रेसिपी में डालना। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अच्छे से अब हमने ना इसको फ्राई कर लेना ऑयल के अंदर, ताकि गार्लिक जिंजर में से ना कच्चापन चला जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट को फ्राई कर लिया। अच्छी सी अब खुशबू भी आने लगी है। इस पॉइंट पर हमने सबसे पहले ये जो शिमला मिर्च है ना इसको हमने ऐड कर लेना, क्योंकि ये ज़रा देर से गलती है, थोड़ी सी सख्त होती है। इसको हम पहले डालेंगे। अच्छे से इसको ना हमने भून लेना, इसमें से भी ना कच्चापन चला जाए। तकरीबन 1 मिनट हमने फ्राई कर लिया है शिमला मिर्च को भी। अब ये जो श्रेडेड चिकन है ना हमने रेडी करके रखा, इसको अब हमने शामिल कर लेना है। अच्छे से हमने इसको भी फ्राई कर लेना। अब ये जो कैबेज हमने काटी थी इसको हमने शामिल कर लेना, और साथ ही हम गाजर को भी कर लेंगे ऐड। अच्छे से अब हमने इसको ना मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा ना भून लेना है। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक सी ना काट कर ही रखी हुई है। ये हमने डाल लेनी है 1 टेबलस्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा कर लेनी है। सॉल्ट शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून। हाई पर रखते हुए ना हमने इनको इस तरह फ्राई करना है, क्योंकि ये हमें गली तो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुशी सी नहीं हमने करनी, खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए, ताकि इनका क्रंचीनेस बरकरार रहे। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास ड्राई मसाला जात है, जिनमें मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर ले लेनी है। 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हम अच्छे से इसको ना इस तरह फ्राई करते जाएंगे। काली मिर्चें हैं पिसी हुई, ये भी हमने ऐड कर लेनी है 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस, ये मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून। ये तो स्प्रिंग रोल की जान है ना, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। टमाटो केचप ये हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। लेमन जूस मैंने लिया है, ये 1 टीस्पून हमने लेना है, ताकि हमारा जो ये जो मिक्सचर है ना, फिलिंग है स्प्रिंग रोल की, वो मज़ेदार बने, करारी भी हो और बहुत ज़्यादा ना
टेस्ट भी हो उसके अंदर। चिकन पाउडर को डालना नहीं हमने भूलना। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है ना तो फिर आपने चाइना सॉल्ट ले लेना है 1/2 टीस्पून। अब हमारा मिक्सचर मज़ेदार सा हमने रेडी कर लिए। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको हमने ठंडा होने देना है। और यहाँ पर मैंने धनिया थोड़ा सा लिया था, इसको मैंने ना काट लिया और वॉश भी कर लिया। इसको भी हमने ऐड कर लेना। अब हमने स्प्रिंग रोल के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो उसका रैप है, उसको तैयार करना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा प्लेन फ्लावर और साथ ही 1 कप मेजर करके मैंने कॉर्नफ्लावर का भी लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख लिया था। फ्रिज का नहीं लिया, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1 अदद अंडा शामिल कर लेना। पहले हम अंडे के साथ ना इस तरह इंग्रेडिएंट सारे मिक्स कर लेंगे। जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, फिर हमने 1 कप पानी का भी लिया है। पानी हमें और भी चाहिए, लेकिन हम पहले 1 कप पानी को शामिल करेंगे। इसको ना पहले हमने लम्प्स फ्री कर लेना है। ज़रा भी इसके अंदर ना गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हमने ना इसको अपने हाथों के साथ, हाथ हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिए। देखें इस तरह का ना कितना ये स्मूथ सा बैटर हमने तैयार कर लेना है। बिल्कुल जैसे जलेबी का मिक्सचर नहीं होता, इसी तरह करना है हमने। इस तरह हमने इसको ना ऐसे फेंटना है। इस तरह की आपको ना जैसे साउंड सी आनी चाहिए जब आप इसको फेंटें। 1 कप हमने पानी का पहले शामिल किया था ना, अब ये हमने 2nd कप जो है ना ले लेना है। अब हमने शामिल करना है, क्योंकि हमें ना पतला सा हमने इसका लिक्विड ही बैटर तैयार करना है, हमें थिक नहीं चाहिए। पहले हमने 1 कप इसलिए डाला था कि हम पहले इसको ना फेंट लें अच्छे तरीके से, लम्प्स फ्री कर लें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सारा पानी पहले ही डाल लेंगे ना तो फिर लम्प्स पड़ जाते हैं, इसलिए। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये मैं आपको ज़रा कैमरे के क्लोज़ करके भी दिखा दूँ। बस इस तरह का आपने ना जैसे गाढ़ा सा दूध होता है ना, बस इस तरह का रखना है। ज़रा भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, बनाने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ना लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। बहुत ज़्यादा ख्याल है कि हमने हाई फ्लेम नहीं रखना। बस हमने ना 1 ड्रॉप ऑयल का इस तरह डाल लेना है और इस तरह कोई टिश्यू ले लेना है। उसके साथ हमने इसको ना अच्छे से साफ़ भी कर लेना है, ताकि जब हम अपना स्प्रिंग रोल का रैपर बनाएं तो वो स्टिक ना हो और वो उतर जाए स्लिप होकर जल्दी से। फिर इस तरह हमने लिक्विड ले लेना। 1 दफ़ा इसको चला लेंगे तो इस तरह हमें एक डीप सा स्पून चाहिए। जल्दी से हमने क्या करना है, लिक्विड डालते जाना और इसको घुमा लेना है इस तरह। देखें उतना ही ये रैपर बनेगा जितना हमारा फ्राइंग पैन है। तो आपने अब इसको लो फ्लेम पर इसी तरह कुक होने देना है। ऊपर से जब ये बिल्कुल जैसे ये ड्राई हो रहा है ना, लिक्विड नज़र नहीं आना चाहिए, तो ये खुद ही फिर अपने किनारे जो है ना, देखें ये छोड़ देता है। जब ऐसा करने लगे ना तो आपने समझ जाना है हमारा रैपर स्प्रिंग रोल का तैयार हो गया है। तो हमने फिर क्या करना है, जिस प्लेट के अंदर हमने इसको निकालना है ना, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है कॉर्नफ्लावर को उसके ऊपर। याद से ये काम करना है। अब ये अब रेडी हो गया ना, देखें। अब हमने इसको इस तरह निकाल लेना। देख नेक्स्ट को ऊपर इसके डालने से पहले ना थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लावर ना फिर से स्प्रिंकल करना है। इस तरह फिर हमने फिर से स्पून लेना है और जल्दी से इसको घुमाते हुए ना इस तरह देखें। बस सेम टाइम पर हमने डालना है और सेम ही टाइम पर ना हमने जल्दी से पैन को ना घुमा भी लेना है, ताकि सारी साइडों से ये गोल सा बन जाए। बस अब इसको ना इसी तरह पकने देंगे। देखें आहिस्ता से, आप देख सकते होंगे, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, ये किनारे अपने खुद ही छोड़ देता है। कोई मसला नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। यही इसका जो है ना मेन, ये इसका इंडिकेटर है कि ये रेडी है। और फिर आपने इस तरह भी देख लेना। देखें
तो फिर इसको भी हमने ना आहिस्ता से जेंटली पकड़ते हुए ना इसको भी हमने निकाल लेना। सारे ही रैपर हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। अब माशाल्लाह यहाँ पर हमारी फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है और इतनी ये मज़ेदार है ना, ये आपने ज़रूर इसी रेसिपी से फिलिंग को तैयार करना है। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। और ये रैपर भी सारे हमने रेडी कर लिए थे। थोड़ा सा लिक्विड जो बचा था ना, इसको मैंने एक छोटी सी ना बोल में ले लिया है। तो इस तरह हमने देखें अपना एक रैपर लेना है। देखें माशाल्लाह मेरा हाथ भी आप पीछे से देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट एंड डेलिकेट बना है। देखें बस आपने इसी तरह बनाना है। इसको हमने लेते हुए क्या करना है, इस तरह हमने बिछा लेना। इसको आपने फिलिंग अपने हिसाब से डाल लेनी है। मैं यहाँ पर ना इस पर 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। तो इस तरह हमने ना लंबी सी करके ना 1 टेबल स्पून इधर और 1 टेबल स्पून हमने इधर डाल लेनी। फिर हमने क्या करना है, इस तरह इसको पकड़ लेना है। इसको ना हमने इस तरह करके ना कवर कर लेना फिलिंग को। देखें 2 दफ़ा हमने इसको फोल्ड ऐसे कर लिया। 2 दफ़ा करने के बाद ना हमने दोनों किनारों को ना इस तरह फोल्ड कर लेना। देखें थोड़ा सा इधर से 1 इंच, तकरीबन 1 ही इंच इस साइड से। तो फिर हमने ना इसको इस तरह, पेस्ट हमारी बची हुई है ना लिक्विड की, इसको हमने ना इस तरह लगा लेना है। और इसको फिर इस तरह हमने फिर सारे को ही ना टाइट हाथ के साथ इस तरह फोल्ड कर लेना। इस तरह फिर जब हो जाएगा ना तो आपने हाथ के साथ ना इसको ना फोल्ड कर लेना। ये अब रेडी हो गया माशाल्लाह। देखें तरह हमने अपनी रैपर रोटी को ले लेना है। थोड़ा सा हमने अपना मिक्सचर ऐड कर लेना है। बस इस तरह फिर हमने फोल्ड कर लेना है फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम। दोनों साइडों से भी हमने ना इस तरह फोल्ड करना है, राइट से भी लेफ़्ट से भी। और इसको ना इस तरह टाइट हाथ के साथ इसको फोल्ड करते हुए ना ये हमने पेस्ट लगा लेनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरह। स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए ना मैंने ऑयल ले लिया था। ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही ऑयल मैंने लिया है। ये मैंने मीडियम पर फ्लेम को रखते हुए गर्म भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक एक हमने स्प्रिंग रोल इस तरह लेते जाना और इनको ना फ्राई कर लेंगे। ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा फ्लेम ना हाई पर ना हो, ना ही ज़्यादा लो पर होनी चाहिए। जितनी भी फ्राइंग पैन के अंदर स्पेस है ना, बस थोड़े थोड़े फासले के साथ रखते हुए हमने ना इनको फ्राई कर लेना। बस हमने ना इनको सारी साइडों से ना गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने देना है। बस उसी तरह का रखेंगे जिस तरह हम समोसे को फ्राई करते हैं। इनकी साइडों को इस तरह चेंज करते जाना है। जब ये सारी साइडों से ना इस तरह क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो हमने ये इनको फिर इस तरह निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इनका लुक है और कितना प्यारा इनका कलर आया। परफेक्ट इनका कलर है। आपने बस मेरी इसी तरह ना इस रेसिपी को फॉलो करना है। अब इसी तरह हमने सारे माशाल्लाह अपने स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिए हैं। देखें माशाल्लाह कितने ये दिखने में नाइस लग रहे हैं। जितने ये दिखने में नाइस लग रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला खाने में ये इससे भी ज़्यादा नाइस है। देखें ना तो कोई इनमें बिखरा है, ना टूटा है, कुछ भी इनका, ना तो इनकी कोई फिलिंग बाहर निकली है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा अंदर से इसकी फिलिंग है। मज़ेदार टेस्टी हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुए हैं लिक्विड डो के साथ। बनाना भी इनको आपने देख लिया है कितना आसान है। बस आपने मेरी इस रेसिपी की तरह ना इसी तरह बस आपने फॉलो करना है रेसिपी को। और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना तो स्प्रिंग रोल बनाने में आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।